राधे राधे। देखिए, भगवान की भक्ति में हमने आपको तीन चीज प्रमुख बताया था। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक तरफ सूत जी महाराज कह रहे हैं क्या, भागवत के पहले स्कंध के दूसरे अध्याय का छठा श्लोक, कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, कि मनुष्य मात्र का यही परम धर्म है कि भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अत्यंत अनुराग हो जाए, अत्यंत प्रेम हो जाए। इसी के लिए ही हम और आपको ये मनुष्य जीवन मिला है। तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, लेकिन वो भक्ति कैसी हो? तो अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, अहेतुकी हो अर्थात निष्काम हो, और अप्रतिहता निरंतर हो। ये तो कहा सूत जी महाराज ने। और कपिल देव भगवान एक बात कह रहे हैं कि अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम, 3:29-12 भागवत। कपिल देव भगवान कह रहे हैं अहेतुकी हो और अव्यवहिता अर्थात अनन्य भक्ति हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, भक्ति वैसे तो बहुत बिरले ही जीवों को प्राप्त होता है, बहुत बिरले जीवों को, मान लीजिए करोड़ों में एक जीव को प्राप्त होता है सही सही भक्ति। लेकिन एक साधारण भक्ति जो होती है कि भगवान का पूजा पाठ आदि करना, ये नॉर्मल साधारण भक्ति है, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होना है। तो ज्यादातर लोग यही करते हैं। वो क्या करते हैं ना, मन में संसारियों को भी रखते हैं, अपने संसार के संबंधियों को, और उसी मन में भगवान को भी रखते हैं। भगवान बोलते हैं ये नहीं चलेगा जी, अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो अनन्य भक्ति हो। अनन्य मतलब क्या है? अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। देखिए, हमारे अतिरिक्त और दो तत्व हैं, क्योंकि टोटल तो तीन ही तत्व हैं। क्या? सर्वा जीवे सर्वसंस्ते बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टं ततस्तेनामृतत्वमेति। ज्ञाज्ञौ द्वाभजा सनीसा भजा ये क्या भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयं यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। ये मंत्र कह रहे हैं कि तीन तत्व हैं टोटल, ब्रह्म जीव माया। उसमें से हम और आप जिस कैटेगरी में आते हैं, हम जीव की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे अतिरिक्त और कौन कौन बचे? ब्रह्म बचा और माया। तो या तो अपना मन आप ब्रह्म में लगा दीजिए अर्थात भगवान में लगाइए, या तो माया में लगाइए। हमारे अतिरिक्त और दो ही तत्व बचे हैं, ये दो में से एक एरिया में आपका मन जाएगा। तो अनन्य भक्ति अर्थात मन भगवान के एरिया में हो, माया के एरिया में ना हो। आप में से ये ना समझे कि भगवान ओनली कह रहे हैं कि तुम मुझसे ही प्यार करो, ओनली भगवान श्री कृष्ण से, ऐसा नहीं है। लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है, लोग बोलेंगे संसार में तो हम परिवार के जितने संबंधी है सभी के लिए स्नेह रहता है, सभी से प्रेम करते हैं, वहां पर तो कोई ये नहीं बोलता कि तुम केवल मुझसे ही प्रेम करो। फिर भगवान ये क्यों कहते हैं अनन्य प्रेम हो? अनन्य अर्थात भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के दाम, भगवान के धाम, भगवान के जन, इतने में ही आपका मन का लगाव हो। और ये भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, माया में अगर मन जाएगा तो आप बंधन में गए। ये मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। माया के तीन गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अगर आप मन भगवान के एरिया में नहीं लगाएंगे तो मन कहाँ जाएगा? इन्हीं तीन गुण में जाएगा, या तो सत्व गुण में जाएगा, या तो रजोगुण में जाएगा, या तो तमोगुण में जाएगा। जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मन एक क्षण के लिए भी चुप नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, गीता 3:5। भागवत में भी बताया गया यही श्लोक कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, 6:1-53। और फिर कह रहा है भागवत, देहवान नय कर्मकृत, 6:1-44। देहधारी कोई भी जीव
एक क्षण के लिए चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हम और आपके पास ऐसा एक मशीन है, ये मन, ये तो सदा भाई वर्क करता ही रहेगा। और दो ही एरिया है आपके अतिरिक्त, या तो भगवान में मन लगा लीजिए या तो माया में लगा लीजिए। तो अनन्य कहने का तात्पर्य है भगवान के एरिया में ही मन लगे, क्योंकि अगर इस एरिया में मन आ जाएगा तो गया, आपका पतन हो गया। आप ये मानकर चलिए, जिस क्षण जीव का मन माया में आता है उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। इस संसार में जो विपत्ति आता है, विपत्ति है नहीं वास्तव में। और संसार के जो धन ऐश्वर्य वैभव है, ये जो संपत्ति है, ये वास्तव में संपत्ति नहीं है। तो क्या है? विपत्ति स्मरणम विष्णु संपत् नारायण स्मृति। विपत्ति तो वही है जब जीव भगवान को भूल जाता है, क्योंकि भगवान को आप भूल गए मीन्स मन गया माया में, और 3 एरिया में जाएगा। पुण्य न पुण्यम लोकम नयति, पापे न पापम उभाव्याम एव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद 3:7। अगर सत्वगुणी एरिया में मन जाएगा, अर्थात इन देवी देवताओं में मन जाएगा, तो 2 दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा और फिर वहां से रिटर्न। अगर इन संसारी रजोगुणी मनुष्यों में आपका मन का आसक्ति होगा, आप इसी संसार में आएंगे। और अगर तमोगुणी एरिया में आपका मन का आसक्ति हुआ, मन का अटैचमेंट हुआ, तो एक तो नरक जाओगे और उसके बाद फिर यहाँ पर आओगे हीन तरम, कुकर शुकर आदि शरीर आपको प्राप्त होंगे। इसलिए अनन्य भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जो अनन्य भक्ति नहीं करते हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है अनन्य, एक के प्रति ही शरणागत। ये ना हो गंगा के द्वार में गंगादास और जमुना के द्वार में जमुनादास। और लोग अपने इष्ट देवता तब बदल देते हैं जब उनकी कामना पूर्ति नहीं होती है। जो कामना के वशीभूत होते हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं, वो भक्त नहीं है, वो व्यभिचारी कहा जाएगा उनको, जो एक अपने इष्ट के प्रति शरणागत नहीं होके इधर उधर भटकते हैं। देखिए, आप अपने प्रभु को सभी में देखते हैं, ये अनन्यता है। सभी आपके प्रभु के ही हैं, आप सभी का आदर कर रहे हैं, ये अनन्यता है। अनन्यता भंग कब हो जाता है? जब आप पहले मान लीजिए श्री कृष्ण को मान रहे थे, कुछ कामना आपने किया, पूरा नहीं हुआ, चलो हनुमान जी के शरण में। इन्हें भक्त नहीं कहा जाएगा, इन्हें व्यभिचारी कहा जाएगा। अपने कामनाओं के जो गुलाम हैं, वशीभूत हैं, ऐसे जीव का कल्याण नहीं हो सकता। अगर भगवत प्राप्ति करना है, दृढ़ विश्वास हो अपने इष्ट देवता के ऊपर, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भरोसो दृढ़ इन चरणन में। जब तक ये भाव आप में नहीं है, आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कितना भी नौटंकी करते रहिए, भगवत प्राप्ति देखिए बहुत सरल है। हम पहले काफी बार बताएं, लेकिन सरल उन लोगों के लिए है जिनका हृदय सरल है। ये जो इधर उधर भटकते हैं ना, कभी इसके शरणागत कभी किसी के शरणागत, ये जो होते हैं, ये नहीं होना चाहिए भक्त का स्वभाव। ठीक है जी, इसलिए अनन्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता में देख लीजिए, भगवान कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन। गीता 8:14। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। फिर कह रहे हैं भगवान गीता में, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। गीता 12:6। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। 12:6, 12:7। अनन्य भक्ति हो। सब जगह भगवान कह रहे हैं अनन्य अनन्य अनन्य। अनन्य भक्ति हो, और अनन्य भक्ति अर्थात अन्य में न जाए। और भगवान के अतिरिक्त अन्य और है कौन? माया है। माया में आपका मन न जाए, वही अनन्यता है। लेकिन ये होगा कैसे? लोग बोलते हैं महाराज हम तो संसार में ही हैं, ये करें कैसे? तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास कीजिए।
कोई भी काम देखिए, आप आज तक जो भी प्राप्त किए हैं, अचीवमेंट हुआ है, अभ्यास से हुआ है। अभ्यास कीजिए। क्या अभ्यास करें? कि भगवान ही मेरे हैं। संसार तो एक रंगमंच है, एक नाटक जैसे होता है ना। यहाँ ये जो जितने भी संबंधी हैं, जैसे फिल्म में आप देखते हो, कोई किसी के पिता हैं, कोई किसी की माँ है, कोई किसी का पुत्र है। वो तो सिर्फ उस फिल्म में ही हैं, वास्तव में तो उनके माता पिता और कोई ही होते हैं। तो इस संसार में ड्यूटी कीजिए, अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर आपका कोई भी संबंधी नहीं है। क्योंकि जीव का तो एकमात्र संबंधी परमात्मा है, श्री कृष्ण है। तो मन का प्यार वही हो। जितना देखिए आपको ये ज्ञान दृढ़ होगा, ये तत्व ज्ञान कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरे केवल श्री कृष्ण है, यही ज्ञान को दृढ़ करना है। जितना ये ज्ञान दृढ़ हो जाएगा, संसार में आपका अटैचमेंट नहीं रहेगा। संसार में अटैचमेंट इसीलिए है क्योंकि आप अपने संबंधी को पहचानते ही नहीं हैं, आप अपने आप को ही नहीं पहचानते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है। बिना तत्व ज्ञान के तो जीव का कल्याण ही नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो अनन्यता पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 बातें ध्यान रखिए अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है। अहै तो क्या प्रतिहता, निष्काम हो, निरंतर हो। और फिर अहै तो क्या व्यवहिता, निष्काम हो, अनन्य हो। निष्काम, निरंतर, अनन्य। अनन्य अर्थात अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य का आश्रय छोड़ दीजिए। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं अर्जुन से? 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जितने भी वर्णाश्रम धर्म कर्म हैं, ये लौकिक कर्म, वैदिक कर्म, इन सभी धर्म कर्म के आश्रय को तू छोड़ दे, उनके शरणागत तू न हो, शरण में तो तू मेरे ही आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे जन्म जन्मांतर के पाप को मैं भस्म कर दूंगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, शरणागति है, अनन्य शरणागति है। माया में मन न जाए, क्योंकि यहाँ आपका कोई संबंधी नहीं है। यहाँ मन जाएगा तो आपका पतन ही होगा। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, कभी आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। ये जो माया के दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा मद मात्सर्य अहंकार, पंचक्लेश पंचकोश त्रिदोष त्रिशरीर, ये सभी का बंधन तब तक रहेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। और भगवत प्राप्ति अगर करना है, यही 3 बातें, निष्काम हो, निरंतर हो, अनन्य हो। राधे राधे।